अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज है फ्राइडे का दिन और मैं घर में मीठा लाजमी बनाती हूँ। हस्बैंड ना ऑफिस जाते हैं नमाज के बाद और बच्चे भी स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, तो फिर हम ना लंच जो है ना वो अच्छा सा मैं बना लेती हूँ फ्राइडे को। आज आपके साथ ना ज़बरदस्त सा जो है ना दानेदार अंडों का हलवा शेयर कर रही हूँ, उसकी रेसिपी। और वैसे भी जब ना फ्रिज में ज़्यादा अंडे हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है अंडों का हलवा ना बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि मैं भूल जाऊँ मीठा बनाना या मुझे टाइम ना मिले, तो मेरे बच्चे स्कूल से आते ही सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं, मम्मा आज आपने क्या बनाया है? तो फिर मुझे ना ये बात ज़हन में रखनी होती है कि मुझे ये काम करना है। और मैंने आपको शायद पहले भी ये बात शेयर की थी कि हम जो है ना फ्राइडे वाले दिन चावल बनाते हैं। और आजकल गला ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना रेसिपी जो है बिरयानी बनाई थी, तो मैंने कहा वो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी, लेकिन मैंने इस वक़्त आपके साथ जो है ना अंडों का हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ले लिए थे 7 अंडे और 1 कप चीनी ली और 3 कप दूध, और इसे मिक्सी में डाल के ना अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा, इसमें ना घी थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है, तो मैंने 1 कप घी लिया और 4 से 5 इलायचियाँ लेके ना उसे कटिंग कर लिया था दरमियान से, और फिर वो डाल दी हैं। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके ना आपने इसको मिक्सर को ना डाल देना है। अच्छा, मेरा जो काम है ना, मैं कोशिश होती है कि नमाज़ से पहले-पहले ना मैं इस सारे काम से फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड ने ना 2 बजे तक चले जाना होता है ऑफ़िस, तो मैं बड़ी फुर्तियों से काम कर रही हूँ इस वक़्त। मैंने थोड़ा-सा फूड कलर इसमें ऐड किया है। वैसे तो अंडे ऑलरेडी जो है येलो कलर के ही होते हैं, लेकिन अच्छा-सा कलर देने के लिए ना इसमें मैंने येलो फूड कलर डाला है। अच्छा, ये कलर जो है ना मुझे डालना चाहिए था जब मिक्स कर रही थी मैं ना, जब मैं चॉपर में सॉरी चॉपर कह रही हूँ, जब ग्राइंडर में डाल के इसको मिक्स कर रही थी ना, तो मिक्सी में तब मुझे डालना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद जब अच्छी तरह से ये थोड़ा-सा पक जाएगा, तो मैंने ना इसमें आधा कप जो है ना मिल्क पाउडर का डाल दिया था। अच्छा, मिल्क पाउडर ना मेरे पास था तो मैंने डाल दिया था, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं हो तो फिर भी बहुत मज़ेदार बनेगा, क्योंकि हमने इसमें जो है ना 3 कप दूध ऐड किया हुआ है। और बस इसको हमने ना जो है ना फ्लेम को जो है ना हमने मीडियम रखना है और बस इसको पका लेना है। बस इसका काम क्या है, आपको मुसलसल इसको चम्मच चलाते रहना है। ठीक है? इसके बाद मैंने थोड़े से जो घर में ड्राई फ्रूट थे वो डाल दिए थे, और देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना दानेदार हलवा तैयार हो जाएगा, और बड़ा मज़े का बना था ये। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करना है और मुझे ज़रूर बताइएगा अपना फ़ीड। जब तक मैं जो है अंडों का हलवा ट्रे में निकालती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और रेसिपी का कैसी लगी आपको कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा गार्निश कर देते हैं। ड्राई फ्रूट से मैंने थोड़े से ना बचा के साइड पे रख लिए थे, ताकि गार्निश हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा, लंच के बाद ना हस्बैंड तो चले गए थे, और जो है ना बच्चे वगैरह भी अपने ट्यूशन अकेडमी चले गए थे। फिर मैं आ गई थी ऊपर। मैंने कहा नमाज़ जो है ना आज मैं छत पर पढ़ूँगी, धूप निकली हुई है, इतनी अच्छी सी धूप थी, और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना, सुकून ही सुकून लग रहा होता है मुझे जब मैं छत पे आती हूँ धूप में। तो बस मैंने क्या किया था, शावर ले लिया था, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, और ये बेचारा पता नहीं क्यों अकेला सा बैठा था, मैं इसको देख रही थी। मैंने कहा बेचारा कैसे बोर हो रहा है मेरी तरह। लेकिन फिर मैंने देखा इसकी कोई फैमिली मेंबर आ रहा था, मैंने कहा चलो ये तो खुश हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और मैंने सोचा मैं फ़ारिग हूँ तो चलो किचन में ना थोड़ा-सा काम कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से जो है ना ये तवज्जो माँग रहे थे मेरी पौधे जो है ना, मुझे ग्रीनरी बड़ी अच्छी लगती है, और ख़ासकर किचन में रखी हो ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे ना आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना था, बल्कि बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना था। आपके इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, आप लोग मुझे जब ये कहते हैं ना कि आपको हमारी मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। जब आप ये बताते हैं ना कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी को फ़ॉलो किया, तो घर में आप लोगों की बहुत तारीफ़ हुई, तो बड़ी खुशी होती है। कितने लोगों का मैसेज आता है कि आपकी रेसिपी से बनाते हैं तो बड़ी तारीफ़ें मिलती हैं। अगर मेरी ज़ात से आप लोगों को कोई फ़ायदा होता है ना, तो इससे खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। अगर आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए हो ना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ना किचन विद हुमा के नाम से ही है, तो अगर आप मैसेज करना चाहें तो आप वहाँ कर सकते हैं। कोई कमेंट्स करना, कोई भी मसला हो तो मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि मुझे ना किचन में ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। एक तो खूबसूरत बहुत लगता है किचन, आपका थोड़ा-सा भी जो है ना आप उसको ऐड कर लोगी ना ग्रीनरी को, तो फिर आपका किचन जो है ना ऑर्गनाइज़ लगता है। अच्छा, ये रैक भी मैं वॉश कर रही थी, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा चिकना हो रहा था। मैंने कहा चलो जी आज लगे हैं तो फिर लगे ही जाते हैं सही तरीके से।
क्योंकि जब आगे सर्दी आ जाएगी ना तो फिर पानी में हाथ डालने को बिल्कुल दिल नहीं करेगा। तो मैंने कहा जो-जो काम कर सकते हो ना जल्दी-जल्दी से कर लो, आज धूप निकली हुई है। चले जी किचन हमारा हो गया था नीट। बस इसके बाद जो है मैं आ गई थी अज़लान की वही फ़रमाइश हमेशा की तरह। उसको थोड़े दिनों बाद याद आ जाता है आलू का पराठा, और वो ट्यूशन जाने से पहले मुझे बोल के गया था, मम्मा मुझे ज़रूर बना के दीजिएगा। तो इसके लिए मैंने ना आपको ये दिखा रही थी कि अनारदाना जो है ना मैं उसका पाउडर कैसे बनाती हूँ। अच्छा मैं बताऊँ आपको, मैं फ्रिज में ना फ्रीज़र में ना अनारदाने को रख देती हूँ, और वो थोड़े दिन जब रखा रहे ना उसके बाद जब उसको पीसो ना बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाता है। तो बस आलू को मैंने मैश करके उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाले, और इसके बाद ये अनारदाना डाल दूँगी। अगर साबुत डालो ना तो बच्चे नहीं खाते, तो पाउडर बना के मैं ना हमेशा डालती हूँ। अच्छा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को मैंने कटिंग किया, उसके बाद धो लिया था। उसमें पानी होता है ना तो फिर मैं किचन टॉवल में ना इस तरह फैला के रख लेती हूँ। सारा पानी जो है ना जब जज़्ब हो जाता है ना टॉवल में तो फिर मैं डालती हूँ, नहीं तो फिर आलू में ना पानी आ जाता है। अच्छा अज़लान को ना आप दिन में कितनी भी दफ़ा आलू का पराठा दे देंगी ना वो खा लेगा। वैसे उसको खाने की कोई भी चीज़ दो उसमें मिर्चें लगती हैं लेकिन पराठे में नहीं लगती। तो बस मुझे थोड़े दिनों बाद ना ये भी इसके लिए लाज़मी करना पड़ता है, जबकि मैंने बिरयानी बनाई हुई थी, लेकिन कहता है नहीं मैंने तो आलू का पराठा ही खाना है। ज़बरदस्त था अज़लान का आलू का पराठा देखिए रेडी हो गया। इसके बाद जो है ना रिमशा भी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि हम दोनों माँ-बेटी जो है ना बैठ के ना मज़े से बातें करते हैं और साथ ग्रीन टी पीते हैं। तो मैंने कहा रिमशा मुझे सर्दी भी लग रही है तो चलो हम दोनों ना ये करते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, पानी में ना थोड़ी-सी ना दालचीनी, क्योंकि गला भी मेरा ना ख़राब हो जाता है जल्दी, तो दालचीनी डाली, 2 लौंग डाली थी और अदरक डाल के ना उसे पकने रख दिया जब तक। मैंने कहा चलो किचन की जो है ना की भी सफाई कर लेती हूँ। किचन भी नीट हो जाएगा ना तो फिर मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाऊँगी। बस हमारा जब है ना ये अच्छी तरीके से पक गया था ना, इसके बाद जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन टी और थोड़ा-सा शहद और लेमन। तो बस आप लोगों से बस इतनी सी दरख्वास्त होती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर कंजूसी मत किया करें कमेंट्स करने में और लाइक करने में। अल्लाह ने भी ना क्या खूबसूरत रिश्ता बनाया ना माँ बेटी का। जितना मर्जी आप मसरूफ हो कुछ हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ना मेरे साथ अपनी बेटी के साथ बातें करने का, तो ये मेरे लिए सबसे गोल्डन टाइम होता है पूरे दिन में। और वो भी थकी हुई आती है, लेकिन उसको पता होता है मेरी मम्मा जो है ना मेरा वेट कर रही होंगी, क्योंकि वो पूरा दिन जो है ना अकेली होती हैं। तो बस फिर हम दोनों थोड़ा-सा जो है ना एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहवा बना लिया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।